जब हम आंगन के तुलसी प्यारे की याद करते हैं तब हमारे अंतर मन में पैदा होने वाले जो भाव हैं वो संस्कृति और संस्कार से जुड़ जाते हैं। और जो कविता संस्कृति और संस्कार से जुड़ी हुई होती है वही घर के आंगन में रखे हुए तुलसी प्यारे की स्थिति को प्राप्त करती है। तुलसी अपने आप में 3 वर्ण का शब्द है। तू जो शब्द संज्ञा शब्द के बदले में आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तुलसी का तू सर्वनाम, क्या बात है, तुलसी का तू सर्वनाम है और सर्वनाम वो है जिसमें सारे नाम आ जाते हैं। तू और सारे नाम जहाँ आ जाते हैं वो सारे नाम के जहाँ पर आने का उपक्रम स्थापित होता है वो नाम होता है राम का। जहाँ सारे नाम आकर के समाहित हो जाते हैं। तू, ला और श्री। तू यानी राम, ला यानी लक्ष्मण और श्री यानी माता जानी। यहाँ पर राम और जानकी निवास करते हैं वो तुलसी का। अब ये बेचारा नरेंद्र आफत का मारा है। इसके पास झंझट भी है, संकट भी है, मस्तानगी भी है, आवाज़ापन भी है, राजनीति भी है, देश भी है, दर्शन भी है, समाज भी है, घर भी है, परिवार भी है और आंगन में तुलसी क्या नाम। अब निर्वहन का जहाँ तक प्रश्न होता है तो कविता कहाँ से शुरू होती है? कविता कहाँ से शुरू होती है? घर के आंगन से शुरू होती है। तो हमारी पत्नी ने हमें मारा और हमने मदद के लिए किसी को ही नहीं पुकारा। शुरू हो गई कविता। हमारी पत्नी ने हमें मारा और हमने मदद के लिए किसी को ही नहीं पुकारा। दवे जी बोले भैया इसका क्या कारण है? हमने कहा ये वीर रस का उदाहरण है। मैं इसे भक्ति रस भी कह सकता हूँ, मैं इसे भक्ति रस भी कह सकता हूँ। ये पत्नी जो है वो भक्ति से बाधित करती है। हमारा जिससे ये तुलसी का जा रहा है और हमारा तुलसी जो था वो पत्नी का मारा। क्या बात है। ये बात बहुत सारे लोगों को अगले जन्म में समझ आएगी। क्या बात है। रत्ना की बाहों में बसकर, रत्ना की बाहों में बसकर शुद्ध समर्पण, शुद्ध समर्पण, मन सर्वस्व। क्या था तुलसी? रत्ना की बाहों में बसकर शुद्ध समर्पण, मन सर्वस्व तुलसी ने अपना पथ पाया। क्या बात है। रामचरित और रामायण के पीछे कौन था? कौन था? राम। बेकार की बात। जो अपनी लुगाई के लिए सांप को रस्सी पकड़ के चल जाए उससे बड़ा अंधा कोई दूसरा हो सकता है, उससे बड़ा कोई कामांध दूसरा हो सकता है। वही आदमी जो इतना बड़ा कामांध था वही आदमी खड़ा होकर के लिखता है कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी जो नहीं रह सके रवि रजनी। वो तुलसी जो रत्नावली के लिए सांप को वो समझ करके चला गया। वकील साहब कह रहे थे कि मैं कभी साहित्य गोष्ठी में नहीं बोला। बोल भी कैसे सकते हो? बोल भी कैसे सकते हो? आप वकील हो। सत्य और झूठ की सीमा रेखा पर खड़ा हुआ मील वकील। साहित्य का आंगन तुलसी के क्यारे का आंगन है वकील का। और वो घर के आंगन की तुलसी हो तो निस्संदेह पवित्रता का संदेश देगी।
पावनता का संदेश देगी और उसके साथ साथ बिजली भी गिरने देगी। विष्णु को बुलाने की सामर्थ्य रखती है तुलसी। वो तुलसी रत्ना की बाहों में बसकर शुद्ध समर्पण मन सर्वस्व कर तुलसी ने अपना पथ पाया। रीझ रीझ कर राम रिझाया। बात समझने की है। रामचरित मानस, मानस में कौन है? राम है, रत्ना है। मानस में कौन है? रत्ना है, जिसने कहा कि अस्थि चर्ममय देह मम तासो ऐसी प्रीत ऐसी जो रघुनाथ सो होती न तो भय। तो गुरु तो रत्ना बन के खड़ी हुई है। रत्ना ने सिखाया है, रत्ना ने चरमा सिखाया है और रत्ना ने वो प्रेरणा के स्रोत और उस दीप को प्रज्वलित किया जो ज्ञान दीप लिखने में रामचरितमानस में भागवताई की सार्थक हुए, विजय विभूति के भाव को सार्थक करने में समर्थ हुए। वो क्या है? वो ज्ञान दीप, वो दीप रत्ना का प्रसाद है। और वो कहते हैं तुलसीदास हम सबको बुद्धू बनाते हुए हम तो इसलिए जानते हैं कि उनके खानदान में पैदा हुए कि कवि किस एंगल से कौन सी बात कहता है। वो कहते हैं एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम ही चातक तुलसीदास। वो जो चातक तुलसीदास है वो रत्नावली के माध्यम से चातक बने हुए, उनके हृदय में निवास करती है रत्ना। और वो कहते हैं कि रामचरितमानस कवि तुलसी शंभु प्रसाद सुमति तीय तुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी। लेकिन वो झूठ बोलते हैं। हृदय में कौन है उनके? रत्ना की बाहों में बसकर शुद्ध समर्पण मन सर्वस्व कर तुलसी ने अपना पथ पाया। रीझ रीझ कर राम रिझाया। और रामचरित मानस मानस में बैठा। रामचरित मानस, मानस में किसको बिठाया है? और कहा क्या? रामचरित मानस मानस में बैठा गा गए और सिया राम सब जग जानी ये बता गए। ऐसी चोट खा गए चलते चलते हम गीतों की नगरी आ गए। चलते चलते हम गीतों की नगरी आए या नरेंद्र गीतों की नगरी आए, कवि के बहने की दिशा एक ही होती है। जैसे गंगा का अवतरण होता है, जैसे कविता का अवतरण होता है। किसी ने कहा था कि वो जो कविता आती है उसको उसी क्षण लिख लेना चाहिए, विचार मंथन नहीं करना चाहिए। बड़ी मुश्किल से आती है, भगीरथ जब साधना करता है तब आती है, या सरस्वती जब रसवती होकर के कृपावंत हो जाती है तब आती है उतर करके। और वो ठीक उसी तरीके से उतर करके आती है जैसे पैगंबर जो चले अल्लाह रसूल के माथे पर, मोहम्मद के माथे पर आयत उतर करके आई। जैसे आयतें उतरती है वैसे कवि के मस्तक पर गंगा उतरती है। गंगा ठीक उसी तरीके से उतरती है जैसे शंकर के मस्तक पर उतर रही हो। कविता की भाव भंगिमा देती है। ये एक किताब आ गई आंगन का तुलसी क्यारा, लेकिन इस आंगन के तुलसी क्यारे को समझने में समझाने में कितनी करवटें, कितनी ठोकरें, कितने विचारों का मंथन, किस तरीके से उसको आप मजबूत करके उसमें से नवनीत की प्राप्ति करना, इस बात को केवल कवि का मन जानता है। पाठक का मन तब उसके पास पहुँचता है जब उस कविता के सन्निकट ले जाकर के वो उसकी धड़कन को शब्दों के माध्यम से सुनने का प्रयत्न। शब्द
परमेश्वर, शब्द ब्रह्म है, नाद। और युद्ध की स्थिति में भी कविता गाई जाती है इस देश में। जब लड़ाई लड़ी जाती तब भी कविता गाई जाती। जब बेटा पैदा होता है तब मजीरे बजते, थाली बजती और गीत गाए जाते। जब उसका वंशेदन होता है तब कविता गाई जाती है। जब उसका मुंडन और नामकरण होता है तब कविता गाई जाती है। जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब कविता गाई जाती है। जब उसका पानी ग्रहण संस्कार होता है तब कविता गाई जाती है। और तो और 100-125 साल के दादाजी, नानाजी, फूफा जी हूँफा जब कर जाए तब कविता। और लोग 4 कंधे पर उठा करके उन्हें ले जाए तब कविता गाई जाती। तब कविता गाई जाती है। और तब कबीर बैठ करके मरघट में गाता है कि हमको उड़ा दो चदरिया चलती बिरिया, प्राण राम जब निकसन लागे, उलट गई तो नयन पुतरिया, भीतर से फिर बाहर लाए, छूट गई सब महल अटरिया, 4 जना मिल खाट उठाई, रोवत ले चले डगर डगरिया, कहत कबीर सुनो गई साधो, साथ जली वह सूखी लकड़िया, हमको भादो चलती गिरिया। उस समय आंगन के तुलसी क्यारे में खुली हुई तुलसी का पत्ता ही मुंह में डाला था। ये साहित्य की महत्ता। अंतिम क्षण में काम देगा तो तुलसी तू क्या है राग, और वो जब लस जाए, जिसमें लसित हो जाए, जिसमें वसित हो जाए वो तुलसी है। और वो तुलसी परम पवित्रता का आधार बनती है। कविता पवित्रता का आधार है। सृष्टि के आरंभ से अब तक बहुत कुछ आँख रोई। सृष्टि के आरंभ से अब तक बहुत कुछ आँख रोई। जिंदगी इंसान की एक पल कभी सुख से न सोई। बन रहे हैं बांध नदियों पर, समंदर हंस रहा है, आज तक भी बंध न पाया आंसुओं का बांध कोई। आंसुओं के उस बांध को बांधने का उपक्रम नरेंद्र मंडलोई मांडलिक के द्वारा आंगन के तुलसी क्यारे में किया है। इसमें प्रेम है, त्याग है, साहस है, विलास है, भूतली है, आनंद है, उन्माद है, राजनीति है, समाज है, परिवार है। इस पुस्तक के अंदर क्या नहीं है, वो सारा है जो जिस संसार में नरेंद्र ने रमण करते हुए अपने आप को जिया है। कवि की जिजीविषा का जो भाव होता है वो उसकी रचनाओं में सार्थकता लेकर के समाज के सामने प्रस्तुत होता है। और समाज का दायित्व तब खड़ा होता है जब उसके एक एक अक्षर को समझने का दायित्व, मंत्र की तरह समझने का दायित्व निर्वहन वो करे। कविता आज बहुत सरल हो गई, उसमें वो सरल किस्म की भी कविता है जो तुक से विहीन होती है, केवल भावात्मक होती है। उस भावात्मक कविता में लयात्मकता नहीं होती, और जिसमें लयात्मकता नहीं होती वो कविता तो हो सकती है, भाव कविता हो सकती है, लेकिन उसमें रस का निष्पादन नहीं होता। जिसमें रस का निष्पादन होता है वही रस कविता की वास्तविकता और यथार्थ को लाभान्वित करता है और पुरस्कृत करता है और पूजित करता है। क्या है रस का भाव? चलेगा घुटवन चलत रेणुतन मंडित मुख गदिलिए किए। कौन है ये जो घुटवन चलत रेणुतन मंडित मुख गदिलिए किए, हरि अपने आंगन का छुपा। कविता जीवन से निकल करके आती है। सूरदास तो अंधे थे, उन्होंने क्या लिखा? बूझत श्याम कौन पे गोरी
अब अंधे को दिख रहा है कि श्याम जो है राधा से छेड़खानी कर रहे हैं, और वो किस भाषा में कर रहे हैं, उनके शब्द क्या हैं। वो कवि बोलता है जिसे दिखता नहीं, वो कहता है कि उठत श्याम कौन थे गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखे ना ही कबहू गज खोरी। तो राधा बोली कि सुनत रहत हम हूँ नंद नंदन, माखरत फिरत माखन दबी चोरी। तब श्री कृष्ण बोले कि अब तुम्हारो कहा चोरी हम नहीं है, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरही राधिका भोली, बूझत श्याम कौन नहीं। जब अंधे को इतना सब कुछ दिखाई दे सकता है, जब उसके अंतर चक्षु जागृत होकर के सजीवता के साथ अपना चिंतन कर सकते हैं, तो नरेंद्र के पास तो नेत्र नहीं। वो समाज को देखता है, सुनता है, समझता है, पीड़ाई सहन करता है, अध्यापक की जिंदगी जीता है। मैं श्रीधर जी के कवि के विमोचन में गया था, तो इनके जीजा है, मेरे को ये सौभाग्य मिल रहा है आज की तारीख में कि जीजा की किताब का भी विमोचन कर दिया और साले को भी निपटा दिया। और जीजा निर्भय आदर्शी कहते थे जीजा के बारे में कि जीजा क्या है, बोले जिससे जी जी का सुहाग है, जिससे जी जी का सुहाग है, उसको सब कहते हैं जी जा। उसको सब कहते हैं जी जा, जीता रे, उसको सब कहते हैं जीजा, इसीलिए तो बहुत बहुत दिन तक जीवित रहते हैं जीजा। जी जी के जी जी में जी जा, जी का जा जो जा बैठा है। क्या है, कविता बोलती है, शब्द बोलता है, अक्षर बोलता है। एक अक्षर के पलटने से कविता का संपूर्ण भाव नष्ट हो जाता है, और एक अक्षर के रंग देने से कविता का सौंदर्य वर्धमान हो जाता है। ये कविता, उसमें सबसे बड़ा चमत्कार क्या है कि है अचरज की बात कि कितना किस्मत वाला जीजा जी है। जीजा जी को उल्टो पलटो फिर भी साला जीजा जी। शब्द की आराधना, मंत्र की आराधना, मंत्र की आराधना, शब्द की आराधना। मंत्र परम लघु जासु वश, मंत्र छोटा होता है लेकिन उसके वशीभूत ब्रह्मा विष्णु महेश और संपूर्ण देवता होते हैं। मंत्र परम लघु जासु वश, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहाँ, बस करी अंकुश। एक छोटा सा अंकुश बहुत बड़े विशालकाय हाथी को वश में कर लेने की ताकत रखता है। ठीक उसी तरीके से जैसे एक अंकुश से महाकाय हाथी वशीभूत हो जाता है, ठीक उसी तरीके से एक मंत्र के वशीभूत होकर के सारे के सारे देवी देवता काम करते हैं। नरेंद्र ने मंत्रों का संचय किया, अक्षरों के, शब्दों के माध्यमों को मिला करके अक्षय कीर्ति का काम किया। भले ही पहली किताब है तो क्या हुआ, जन्म भी तो पहली बार हुआ, कर्म भी पहली बार हुआ, बहुत सारा काम पहली बार ही होता है, ब्याह भी पहली बार ही हुआ होगा। जिंदगी में बहुत सारे कर्म जो होते हैं पहली बार ही होते हैं, और पहली बार जो होते हैं वो पान सुपारी होती है जो गजानन को अर्पित की जाती है कि गणानाम काम करते। तो आज ये राम जी के चरणार बिंद में ये तुलसी जो है अर्पित की जा रही है, साहित्यिकों के द्वारा अर्पित की जा रही है। श्रीधर जी के गीतों को सुनने के और पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हाँ, इस आदमी के पास जो मन है
वो करुणा भरा, आक्रोश से भरा हुआ, एक शिक्षक की दृष्टि से भरा हुआ। ठीक होके वही गुण ट्रांसफर होकर के नरेंद्र के पास आते। संगति का असर होता, बिना संगति के असर नहीं होता। वो एक गोबर का कीड़ा था, वो उड़ते उड़ते अपने गोबर की खट्टी से उड़ते उड़ते तालाब के पास चला गया और तालाब के पास जाकर के देखा तो उस तालाब में फूल खिल रहे थे कमल के, और उसके ऊपर वो एक मधुकर मंडरा रहा था भ्रमर। उसने देखा यार ये मेरे शरीर का ही है, वो भी काला वो भी काला। वो बड़ा मोटा होता गोबर का कीड़ा, देखे होंगे आपने गाँव में। वो बड़ा मोटा होता है, वो जरा छोटा होता है। उसने उसको देखा, भ्रमर ने तो उसके पास गया। अरे बोले मित्र तू कैसे आया? अरे बोले भैया मैं चलते चलते यहाँ आ गया, मेरा राज्य तो उधर है। तो बोले ठीक है अब तू यहाँ आ गया, चल मेरे राज्य में, मेरे साम्राज्य में, मेरे राजमहल में चल, मैं तुझे विश्राम की दावत देता हूँ और तुझे भोजन कराता हूँ। वो ले गया उसको भ्रमर, भंवरा अपने साथ ले गया, और भंवरा अपने साथ ले गया। उसने कमल में उसको ले जा कर के सुला दिया, तो उसको ऐसा लगा उसे कि जैसे राजगद्दी मिल गई। कमल के कोमल कोमल रेशों के बीच में जब वो सो गया, उसे सुगंधी नमस्त कर दिया। वो गोबर में लेटने वाला कीड़ा उस सुगंधी को खा करके अचेतावस्था को प्राप्त हुआ और रात की नींद हो गई। सूर्य नारायण ढल गए, कमल की पत्तियां बंद हो गई। उसे ऐसी नींद आई कि सूर्य नारायण बंद हो गए, सो गए। जब सूर्य नारायण सो गए तो कमल की पखुड़ियाँ बंद हो गई। जब कमल की पखुड़ियाँ बंद हो गई तो वो भंवरा वो जो गोबर का कीड़ा था उसी में बंद हो गया। वो बेचारा भंवरा परेशान थी, मैं जिस अतिथि को लाया यार उसकी तो सजा हो गई, कैद में पड़ गया वो, अब उसका क्या होगा। और वो ऐसी बेहोशी की नींद आकर सोया कि उसे कुछ होश ही नहीं। सवेरा हुआ तो प्रातःकाल ब्राह्मण मुहूर्त आया, नरेंद्र जैसे पुजारी पंडित आए, उन्होंने उस कमल को तोड़ा और उस कमल को तोड़ करके ले जा करके भगवान भोलेनाथ की आराधना की। प्रचंडम प्रकष्टम प्रकल्पम परेशम अखंडम मजम भानुकोटि प्रकाशम करके उन्होंने वो भोलेनाथ के सिर पर रख दिया। अब उसमें गोबर का कीड़ा है जो भोलेनाथ के मस्तक पर चढ़ा हुआ है, जो कमल, उस कमल में गोबर का कीड़ा है। क्या हो गया? वो नहीं कहना बराबर रहने दो। ये भी उंगली के काम वो गोबर का कीड़ा उसके अंदर पड़ा हुआ है। पंडित जी आए, चढ़ा दिया ले जा करके भोलेनाथ के सिर पे। अब वो गोबर के कीड़ा वो पंडित जी आए, चढ़ा दिया। जब उसका बहुत सारा चढ़ावा आ गया तब वो दूसरा पंडित आया, पूजा करने बैठा तो उसने वो कमल उठा करके सरिता में फेंक दिया, गंगा जी में फेंक दिया। अब गंगा जी में फेंक दिया और सूर्य की किरणें पड़ी तो वो कमल की पखुड़ियाँ फिर खुल गई। अब वो भंवरा जो रात भर से परेशान था, वो ढूंढ रहा था, उस कमल के इर्द गिर्द मंडरा रहा था। जब कमल की पखुड़ियाँ खिली तब उसमें से वो कीड़ा छोटा हुआ और तेज धूप की किरणों का स्पर्श करने के बाद उसमें चेतनता आई और वो भंवरा उसके पास जाकर के बोला, चल मित्र, मेरे कारण तुझे बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ा, तेरा सारा कष्ट उठा करके मैं तेरे साथ आया हूँ, चल मैं तुझे तेरी रियासत में छोड़ आता हूँ। वो गोबर का कीड़ा बोला कि संगत गुण अनेक फल, चढ़ो महेश के शीश। संगत गुण अनेक फल, चढ़ो महेश के शीश। अरे मित्र मोहि जान दे अब गंगा जी के साहित्य के कमल में सोया हुआ गोबर का कीड़ा भी गंगा का स्मरण
करने के बाद पवित्रता को प्राप्त कर लेता है। और जो तुलसी क्यारे का अध्ययन करेगा, स्पर्श करेगा, स्मरण करेगा और उसके माध्यम से अपने जीवन की यात्रा को चलाएगा तो साक्षात नारायण खड़े होकर के उसे लक्ष्मी नारायण स्वरूप में नमस्कार करेंगे, धन्यवाद करेंगे। ये काली की ये काली का महत्व है जो इस बात की घोषणा करता है, कई बात की घोषणा करता है। क्या कवियन के वाक्य या सुनन फुलवारी के, कवियन के वाक्य या सुनन फुलवारी के, जिनकी सुगंध पार मुर्दे जग जाते हैं, उठकर बैठ जाते श्री विष्णु क्षीर सागर में, शेष के सहस्त्र फण झूम झूम जाते हैं, नारद की वीणा के बजते हैं तार सदा लोकपाल दिक्पाल सुनकर हर्षाते हैं। जहाँ रवि नहीं जाते, जहाँ शशि नहीं जाते, जहाँ तारे नहीं जाते, वहाँ ये रवि पहुँच जाते हैं, वहाँ ये कवि पहुँच जाते हैं। कवियों की पहुँच और उनकी यथार्थता इसी बात से सिद्ध होती है। एक जमाना था जब लोग कहते थे बड़े बड़े विद्वान नहीं हैं, तो उन विद्वानों को राजा के दरबार में परेशान करने के लिए फार्मूला अपनाया जाता था कि कवि को देन न चाहो विदाई तो पूछो केशव की कविता। अभी दवे जी ने वो एक नई पीढ़ी का वर्णन किया था जो गाली गलौज की कविताएं लिखी।